वडोदरा शहर में आज लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। आज 105 मामले सामने आए हैं, जिसके साथ 5,152 कोरोना केस शहर में दर्ज हो चुके हैं। वडोदरा शहर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन एक ही दिन में कोरोना वायरस के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आज 105 नए कोरोना केस की वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है। इन 105 मामलों के साथ अब शहर में 5,152 कुल कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 915 कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें से 810 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 105 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। बीते 24 घंटों में 3 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, जिसके साथ अब कोरोना से शहर में 99 लोगों की आधिकारिक रूप से मौत हो चुकी है। शहर में 1063 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 852 स्टेबल, 153 मरीज ऑक्सीजन पर और 58 मरीज वेंटिलेटर पर है। 80 संक्रमित कोरोना से स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 3,990 हो गई है। 500 साल पुराने सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ पूरा किया। इस उत्सव में अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरा देश भी शामिल हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन पूरा किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य पूजा की और इस ऐतिहासिक कार्य की आज अयोध्या साक्षी बनी है। कार्यक्रम में 175 प्रतिष्ठित अतिथि पधारे हुए थे। करोड़ों राम भक्तों का सालों का इंतजार आज पूरा हो गया है, जब राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई है और विधिवत रूप से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। अयोध्या पहुंचने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हनुमान गढ़ी पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और फिर राम जन्मभूमि क्षेत्र पहुंचकर भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया और पारिजात का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सहित बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राम अमीट है, राम सबके हैं और सब में है। राम मंदिर युगों युगों तक मानवता के लिए आस्था का प्रतीक बना रहेगा। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। वडोदरा शहर के मध्य में सर्वेश्वर महादेव सूरसागर के बीचों बीच शहर की शान बढ़ाते हैं और सर्वेश्वर महादेव को सुनहरे रंग से रंगने का काम आज के शुभ अवसर, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है, ऐसे शुभ अवसर पर इस कार्य की भी शुरुआत की गई है। शहर की आन बान और शान माने जाते सर्वेश्वर महादेव की स्थापना सत्यम शिवम सुंदरम समिति द्वारा सूरसागर के बीचों बीच की गई थी। अब इस प्रतिमा को सुनहरे रंग में रंगने की कार्यवाही का भी आज पूजा विधि के साथ प्रारंभ किया गया है।
इस मौके पर शहर के महाराजा श्रीमंत समरजीत सिंह गायकवाड़, सत्यम शिवम सुंदरम समिति के अग्रणी और राज्य मंत्री योगेश पटेल के हाथों शिवजी की छड़ी का पूजन किया गया। उसके बाद नाव में बैठकर सुरसागर के बीचों बीच पहुंचकर महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ द्वारा ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजन बेन भट्ट, मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, म्यूनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, संतो महंतो और शहर के गणमान्यों की उपस्थिति रही। ये श्रावण मास है। श्रावण मास पवित्र मास होता है और इस पवित्र मास में भोलेनाथ की आराधना होती है और उसमें बड़ौदा जो नवनाथ की नगरी है और सूरसागर में इतनी भव्य प्रतिमा 111 फीट की और वो श्रावण मास में स्वर्णमयी प्रतिमा होने जा रही है। स्वर्ण का उसमें वो चढ़ने वाला है, कोटिंग चढ़ने वाला है। बरसों बरस तक ये महिमा हम गाते रहेंगे। शायद हिंदुस्तान में ये पहली प्रतिमा है कि जिसको सुवर्णमयी बनाई जा रही है। इसके लिए हमारे जो मंत्री योगेश भाई पटेल हैं, उन्होंने सालों से जो प्रण लिया था वो प्रण पूरा किया है। राम मंदिरનું જે સ્થાપના થયું છે અને આજે વડોદરામાં પણ આપણા સર્વેશ્વર મહાદેવને પણ આજે આપણે એ કર્યું છે અને બહુ સારી આરતી થઈ। અમે બધું વડોદરા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે બધું આપણું નોર્મલ બધું થઈ જાય અને જે કંઈ પરિસ્થિતિ અત્યારે છે કોરોના લીધે આ બધી દૂર નીકળી। ઘણા સમયથી આપણે સર્વેશ્વર મહાદેવની જે 111 ફૂટની સુસાગરની તલાવમાં સર્વેશ્વર મહાદેવ બિરાજ્યા છે, એના સોનાથી મળવા માટે આજનો આ કાર્યક્રમમાં વડોદરા શહેરના જે શિવ ભક્તો છે અને વડોદરા શહેરના સંતોને પણ અહીં આજે હાજરી આપી છે। આ શહેરના આપણા રાજવી સમરજીત ગાયકવાડ આજે અહીંથી છડી લઈને સ્થાન ઉપર ગયા છે। અહીં અત્યારે 4 દેવ 4 વેદના બ્રાહ્મણો દ્વારા અહીં આજે ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ થઈ રહી છે અને આ કામકાજ હવે આપણે શરૂ કરવાના છે અને પહેલાં પાલક બંધાશે। 111 ફૂટ પાલક બાંધવામાં પણ લગભગ 3-4 વીક જતા રહેશે, 3 વીક તો હાચા, અને ત્યાર પછી એની ઉપર તાંબુ ચડાવવામાં આવશે ને તાંબુ ચડ્યા પછી સોનું ચડાવવામાં આવશે। शहर का प्रतापनगर ब्रिज खस्ताहाल हो चला है और इस ब्रिज की रेलिंग बीती रात टूट जाने से प्रशासन हरकत में आ गया है। शहर के दक्षिणी इलाके को जोड़ते मांजलपुर ब्रिज से रोजाना सैकड़ों वाहन चालकों की आवाजाही होती है, लेकिन पिछले कई वक्त से ये ब्रिज खस्ताहाल हो चला है, जिसकी मरम्मत की प्रशासन सूध नहीं ले रहा। सालों पुराने इस ब्रिज की रेलिंग बीती रात किसी वाहन की टक्कर से टूट गई और रेलिंग टूटकर पुलिस हेडक्वार्टर के पास गिरी। अच्छी बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुर्घटना के बाद ही प्रशासन ने हरकत दिखाते हुए ब्रिज की मरम्मत के लिए विशेषज्ञों और रेलवे तंत्र को साथ रखते हुए मरम्मत पर चर्चा की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर प्रताप मड़घा पोड़ में राम भगवान की पूजा करते हुए 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत पर शहर में सबसे बड़ा जश्न प्रताप मड़घा पोड़ सार्वजनिक गणेश महोत्सव द्वारा मनाया गया। इस गणेश मंडल ने ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन के साथ मिलकर भगवान राम की विशाल प्रतिमा की पूजा करते हुए उन्हें 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया। आज वडोदरा वासियों को सबसे पहले तो मैं दिल से शुभेच्छाओं मैं देता हूं कि जो बरसों से जो एक विवादित भूमि जो कही जा रही थी वो हमारे लिए नहीं थी, पर राजकारणियों ने इसको विवादित भूमि बना दिया था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहीं ना कहीं उसका बहुत ही सही निर्णय देने में आया है, उसको हम बहुत ही आवकार करते हैं। और आज प्रताप मड़घा की पोल सार्वजनिक गणेश उत्सव और गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा
एक खूब बहुत ही बढ़िया आयोजन, जिस वक्त 12:15 बजे अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि वहाँ पे जो खाद मुहूर्त था, उसी वक्त हमने भी यहाँ भगवान श्री राम का पूजा की है और 21,000 लाडू बनवा के भगवान को धरा के हम लोग ये पूरे समग्र वडोदरा को बेचने वाले हैं। हमें बार बार हम युवाओं को कोई भी उत्सव करने के लिए दबाया जा रहा है, हमें बहुत टाइम से लग रहा है। पहले गणेशोत्सव, उसके बाद में अभी 1 हफ्ते पहले ही आपने देखा था कि दशामाता विसर्जन के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। आज भी हमें जो बोला गया था कि आप लहरीपुरा दरवाज़ा, पूरी तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद कल रात को 9:30 बजे हमारा ये परमिशन कैंसिल कर दिया गया। इसलिए हमको ये प्रतापगढ़ की पोल के अंदर ये पूरा आयोजन करना पड़ा है। हम लोग क्षमा मांगते हैं नगरजनों से कि हमने आपको लहरीपुरा दरवाज़ा बोला था, थोड़ा आपको अंदर आना पड़ेगा। और आ भी रहे लोग बड़ी संख्या के अंदर। फिर से एक बार दिल से सबको शुभेच्छाएं। ये आज बारिश कहीं ना कहीं आ गई है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये विघ्न नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद, भगवान श्री राम ने हमें साक्षात आशीर्वाद दिया हुआ है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ये जो प्रसाद है इसको हम थैलियों में पैक करके, डिब्बों में पैक करके, अलग अलग एरिया के अंदर गणेश मंडल है, सामाजिक संस्थाएं हैं, हिंदू संगठन है, उन तक हमारी पूरी AGSU की टीम और प्रतापगढ़ की पोल सार्वजनिक गणेश उत्सव की टीम वहाँ तक ये प्रसाद पहुँचाएगी।